कौन है रक्षक कौन है भक्षक आज पता चल जाएगा। माँ बहनों की करुण कहानी कौन जो सुनने आएगा। राम ने पतित अहिल्या तारी, कृष्ण दो की बहन वारी। आज राम कृष्ण की फिर परी जरूरत, कौन मजरा बंद कराएगा। कौन है रक्षक कौन है भक्षक आज पता चल जाएगा। दारू पी के मार पीट ये सब होता है, खाना खाने को कुछ भी नहीं है। चारों तरफ बलात्कार हो रहे, माँ बहनों पर अत्याचार हो रहे, और राम राज्य का जो ढिढोरा पीटने वाले क्या बेटियों को न्याय दे रहे हैं। सब बुराइयों की मेन जड़ है शराब। शराबबंदी बहुत आवश्यक है। आज मोदी जी एक धर्म के आधार पर शासन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जासूस बाबा। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो कि बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड हर जगह से आकर शराबबंदी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? हम लोग यहाँ दिल्ली से आए हैं, इटावा से भी हैं। अब ये है कि ये शराबबंदी हो जाए, हम लोग की परेशानी होती है, बच्चे परेशान होते हैं। दारू पी के मार पीट ये सब होता है, खाना खाने को कुछ भी नहीं है। हाँ। तो मतलब सरकार से आपकी क्या मांग है? यही मांग है कि बंद हो जाए, सरकार यही कहना है मेरा। बंद की जाए। सारा समाज में सब बुराइयों की मेन जड़ है शराब। शराबबंदी बहुत आवश्यक है। समाज को जागरूक होना चाहिए, महिलाओं को, बच्चों को, सभी को मिलकर एकजुटता से काम करना चाहिए शराबबंदी के प्रति, ताकि समाज का कल्याण हो सके और शराब पूर्णतः बंद हो सके। लेकिन सरकार तो बोलती है कि वो तो एक स्टेट का रेवेन्यू जनरेट करती है ना, उससे एक कमाई होती है। शराब कमाई तो सरकार की, लेकिन गरीबों का भी तो ख्याल किया जाए कि शराब से कितने घर बर्बाद होते हैं। सारे मजदूर लोग सब जितने वर्ग है सब हैं, बहुत परेशान है। हर घर की कहानी है सब ये कि शराब की वजह से रोज कलेश, गृह कलेश, रोज अपहरण, ये वो सब सारी बुराइयां शराब की वजह से ही होती हैं। जी मैम, आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है कभी? क्यों होता है, अड़ोस पड़ोस में, घर में भी होता है, सब कुछ होता है। आप लोग पड़ोस में देखते हैं? हाँ देखते हैं ना, मार पीट है, बच्चों खाना भी नहीं है। शराब पी ले पैसे, खर्चे के पैसे नहीं घर के लिए, बताओ कैसा घर चले, कैसे बच्चे पढ़ेंगे आगे। मतलब सरकार से आपकी मांग है कि शराब बंद होना चाहिए। लेकिन मैम, जो सरकार जिस सरकार से आप बंद करने की गुहार लगा रहे हैं, उसी सरकार के नेता लोग का तो ठेका चलता है, वो कहाँ से बंद करेंगे? इसको बंद करना चाहिए, कहीं से भी करो, ठेका बंद होना चाहिए। घरों में बहुत अत्याचार होते हैं शराब की वजह से। सभी समाज से अपील करते हैं कि समाज को एकजुट होके, ये समाज में अपने घर गांव में सब मिलकर एकजुटता दिखा के इसके ऊपर कार्रवाई करें। सरकार तो जो करेगी वो करती रहेगी, हमें सबको मिलकर समाज को ये बुराई को दूर करना चाहिए। जैसे बिहार में शराबबंदी है, ठीक है, लेकिन अभी भी बिहार में होम डिलीवरी होता है। पहले तो होम डिलीवरी भी नहीं था, लेकिन अब तो घर घर पहुंचाया जा रहा है। तो शराबबंदी का फायदा नहीं है ना? पीने वाले तो हम लोग हैं, हम यही तो चाहते हैं समाज इसकी बुराइयों को दूर करे, समाज को एकजुट होकर इनको दूर करना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। आप सब बिहार में आपने जैसे कहा शराबबंदी है, लेकिन समाज ही तो हम ही रहे हैं ना सब। तो सब महिलाएं, बच्चे सब मिलके इसके प्रति जागरूक हों। परेशान है भाई, बहुत सबसे ज्यादा परेशान है सरकार। क्या पैसे चाहिए, पैसे कमा रही है, हम जनता लोग कहाँ जाए, नुकसान हम लोगों का है ना। सरकार कोई कुछ हो रहा है, बच्चे शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, रोड एक्सीडेंट, सबको एक्सीडेंट हो रहे हैं। बच्चे बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, सब बच्चे बहुत छोटे पी रहे हैं शराब, बताओ। तो उसी को लेकर आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से पूरे देश में बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए। ये बताइए, मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी शराब की बदौलत आज मोदी जी एक धर्म के आधार पर शासन कर रहे हैं, और आज ये स्थिति है कि शराब पीकर 3 साल 5 साल की बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। किससे कैसे हो रहे हैं? वो नशे में जब हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तब वो न करते हैं। 3 साल 5 साल की बेटियों के, जो हमारे पुराणों में भी देख लीजिए, कभी किसी राक्षस ने 2 साल 5 साल की 7 साल की बेटी के साथ बलात्कार नहीं किया है। लेकिन आज वो शराब पीकर बलात्कार हो रहे हैं। इसका अपराध हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसका हो रहा है। तो ये इसे तुरंत खत्म करना चाहिए। यदि आप नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटी का आप संरक्षण करें। आपने एक समुदाय के लिए सिर्फ एक तलाक, जो वो 3 तलाक का मुद्दा बंद किया, तो एक समाज के लिए ये हुआ है, लेकिन पूरा समाज त्रस्त है। ऐसा कोई समाज नहीं जिसकी माँ बहन बेटी घरों में उनकी दुर्दशा हो रही है। इसके ऊपर देखिए, मैंने एक कविता भी लिखी है जी। कौन है रक्षक कौन है भक्षक आज पता चल जाएगा।
माँ बहनों की करुण कहानी कौन जो सुनने आएगा। राम ने पतित अहिल्याचारी, कृष्ण द्रौपदी बहनवारी, आज राम कृष्ण की फिर परी जरूरत, कौन मजरा बंद कराएगा, कौन है रक्षक कौन है भक्षक आज पता चल जाएगा। दुशासन बहुतेरे हो गए, चीर द्रौपदियों के हरण कर रहे, कौन कृष्ण बन करके इनकी लाज बचाएगा। माँ बहनों की करुण कहानी कौन जो सुनने आएगा। चारों तरफ बलात्कार हो रहे, माँ बहनों पर अत्याचार हो रहे, कौन राम बन करके सीताओं को रावण के फंदों से छुड़वाएगा। माँ बहनों की करुण कहानी कौन सुनने आएगा। मदरा पीकर पति पत्नी पर घर घर में अत्याचार कर रहे, संविधान का पालन करके कौन इनको न्याय दिलाएगा। कौन है रक्षक कौन है भक्षक आज पता चल जाएगा। निर्भया पर अत्याचार हो गए, जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली, वो शराब पी के ही उन्होंने अत्याचार किया था। तो निर्भया पर अत्याचार हो गए, कन्याओं के बलात्कार हो गए। गांधी बनकर कौन आज फिर भारत माँ को न्याय दिलाएगा। कौन है रक्षक कौन है भक्षक आज पता चल जाएगा। करता हूँ आग्रह धर्म रक्षकों से, विनती करता हूँ राष्ट्र भक्तों से, जाति धर्म का भेद मिटा के हम सब माँ बहनों का दर्द मिटाएंगे। कौन है रक्षक कौन है भक्षक आज पता चल जाएगा। माँ बहनों की करुण कहानी कौन ये सुनने आएगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम जी विराजमान हो गए। राम जी के राज्य में एक कुत्ते को भी न्याय मिलता था, एक स्त्री अबला को न्याय मिलता था, और राम राज्य का जो ढिढोरा पीटने वाले क्या बेटियों को न्याय दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। बेटियों को न्याय नहीं दे रहा। क्यों? कि इसी शराब की बदौलत चारों तरफ बलात्कार हो रहे। और ये मैं दावा करता हूँ कि बेटियों का एक आंसू यदि जमीन पृथ्वी पर गिरता है तो उसका जो बैठे हैं शासक, उनको उसका अपराध भोगना पड़ता है। जैसे दिल्ली में शराब के डबल ठेके खुल गए थे, मनीष सिसोदिया उसके मेन सर्वा थे, मंत्री थे, आज वो जेल में है। इसीलिए क्योंकि माँ बहनों पर अत्याचार होने लगे थे। एक बोतल की जगह 2 बोतलें पड़ने में बिकने लगी थी। मैं गाजियाबाद से और दिल्ली तक 12 दिन से घर घर में घूम रहा हूँ। आज माँ बहन बेटियां बाहर भी नहीं निकल पाती हैं और वो हमसे रोती हैं कि भैया मेरा आदमी कमा के लाता है, शाम को सब्जी नहीं लेता, दारू पी के आता है और हम पे लाठी डंडे बरसाता है, हम लोग मजबूर हैं। इसलिए वो उन्होंने कहा है हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। कौन मेरी सुनने वाला है? कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए मोदी से आग्रह है, मोदी जी से, कि जब आप धर्म के आधार पर शासन कर रहे हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ बहन बेटियों की इज्जत का बचाव करें। माँ बहनों की बेटियों की इज्जत की बचाव करे, जैसा कि सर ने बोला। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस वॉच चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।